नमस्कार। गुजरात के वडोदरा शहर में स्थित महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय का पुराना परिसर केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास का एक जीवंत साक्षी भी है। इसी परिसर में स्थित है वह ऐतिहासिक कक्ष जहां कभी भारत के महान योगी, दार्शनिक, क्रांतिकारी और राष्ट्र ऋषि श्री अरविंद ने अध्यापन किया था। आज हम आपको लेकर चलते हैं श्री अरविंद के जीवन के उस स्वर्णिम अध्याय की ओर जिसने उनके व्यक्तित्व को नई दिशा दी। सन 1893 में इंग्लैंड से भारत लौटने के बाद श्री अरविंद ने बड़ौदा रियासत की सेवा स्वीकार की। उस समय बड़ौदा के प्रगतिशील शासक महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ शिक्षा और भारतीय संस्कृति के बड़े संरक्षक थे। श्री अरविंद ने पहले रियासत के विभिन्न प्रशासनिक विभागों में कार्य किया, लेकिन उनका मन शिक्षा, साहित्य और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में अधिक रमता था। इसी कारण वे बड़ौदा कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक बने। अपनी असाधारण प्रतिभा, गहन विद्वता और शांत व्यक्तित्व के कारण वे शीघ्र ही छात्रों के प्रिय शिक्षक बन गए। बाद में उन्हें कॉलेज का उप प्राचार्य भी नियुक्त किया गया। श्री अरविंद की कक्षाएं केवल अंग्रेजी साहित्य तक सीमित नहीं रहती थी। वे विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन, चरित्र निर्माण और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देते थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति को जागृत करना है। आज भी बड़ौदा कॉलेज में उनका वह ऐतिहासिक कक्ष, जिसे श्री अरविंद कक्ष के नाम से जाना जाता है, अत्यंत श्रद्धा का केंद्र है। इस कक्ष में प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव होता है मानो समय ठहर गया हो। कमरे में श्री अरविंद द्वारा उपयोग की गई मेज, कुर्सी और अध्ययन का वातावरण आज भी सुरक्षित रखा गया है। इन वस्तुओं को देखकर सहज ही कल्पना की जा सकती है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा दी होगी, भारतीय संस्कृति पर चिंतन किया होगा और अपने महान भविष्य की नींव रखी होगी। यह कमरा केवल एक स्मारक नहीं है, बल्कि भारत के नवजागरण का मौन साक्षी है। यहाँ आने वाले विद्यार्थी, शोधकर्ता और श्रद्धालु इस स्थान को अत्यंत आदर के साथ देखते हैं। बड़ौदा में बिताए गए लगभग 13 वर्षों के दौरान श्री अरविंद ने संस्कृत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने उपनिषदों, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और भारतीय दर्शन का गंभीर मनन किया। यही वह समय था जब उन्हें भारत की आध्यात्मिक शक्ति का गहरा अनुभव होने लगा। इसी काल में उनके भीतर स्वतंत्र भारत का स्वप्न भी आकर लेने लगा। वे गुप्त रूप से राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े और युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने लगे। आगे चलकर वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में गिने गए। लेकिन श्री अरविंद का जीवन केवल राजनीतिक क्रांति तक सीमित नहीं रहा। बाद में उन्होंने अनुभव किया कि मानवता की सबसे बड़ी आवश्यकता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि चेतना का उत्थान है। यही विचार आगे चलकर उनके समन्वित योग का आधार बना। यदि हम उनके जीवन पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि बड़ौदा कॉलेज उनके लिए केवल कार्यस्थल नहीं था। यही वह भूमि थी जहां एक महान शिक्षक, एक राष्ट्रवादी चिंतक और एक आध्यात्मिक महापुरुष का निर्माण हुआ। आज हम जब श्री अरविंद के उस ऐतिहासिक कक्ष के सामने खड़े होते हैं तो यह केवल एक पुराना कमरा नहीं दिखाई देता। वह हमें स्मरण कराता है कि महान विचार साधारण स्थानों में जन्म लेते हैं। एक छोटी सी मेज, कुछ पुस्तकें और एक शांत मन, यही वह वातावरण था
जहां से भविष्य के भारत का एक महान स्वप्न आकार ले रहा था। यदि कभी आपको वडोदरा जाने का अवसर मिले तो इस ऐतिहासिक कक्ष का अवश्य दर्शन करें। यह केवल इतिहास को देखने का अवसर नहीं, बल्कि उस चेतना को अनुभव करने का निमंत्रण है जिसने आधुनिक भारत के विचार और आध्यात्मिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। धन्यवाद।